नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। हमेशा की तरह हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। महाशिवरात्रि के दिन हम बाल कब धोएं, कैसे धोएं और महाशिवरात्रि के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना। पहले बता दें, महाशिवरात्रि के दिन इस बार बुधवार को पड़ रहा। मंगलवार को आप बाल धो नहीं सकते हैं, तो बुधवार को बाल धो करके आप पूजा पाठ कर सकते हैं शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन। क्योंकि बाल धो करके ही पूजा पाठ करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन हमें क्या क्या सामग्री चढ़ाना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन शिव की पूजा के लिए सामग्री क्या होनी चाहिए। बेलपत्र, शहद, मिश्री, गुड़, चंदन, रोरी, फल, फूल, माला, ये सब सामग्री होना चाहिए शिव को चढ़ाने के लिए। धतूरा, भांग, ये सब। ये भी ना है कि नहीं हो तो हम पूजा करने मंदिर ना जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके पास साधारण सा सामान हो, जो भी हो सामान, मंदिर आप जाके महाशिवरात्रि के दिन आप जरूर जाइए। मंदिर जा कर के पूजा पाठ जरूर करिए। आपके पास जो सामान उस टाइम हो, साधारण विधि। भगवान भाव के भूखे हैं। सामान के थोड़ा कम भूखे होते हैं, लेकिन भाव के भूखे होते हैं। जो आपके भाव है, श्रद्धा है, उस हिसाब से भगवान पूजा के लिए स्वीकार कर लेते हैं। और ये भी बात है, महाशिवरात्रि शिव की पूजा नहा धो करके, बाल धो करके और सिंदूर लगा करके, सज सवर के, आप पैरों में महावर लगा करके ही तभी पूजा करना जाना चाहिए। क्योंकि शिवरात्रि है, भगवान शिव और पार्वती जी का शादी का वर्षगांठ है, तो इसलिए शादी वर्षगांठ में जाना चाहिए। तो सज संवर के ही जाना चाहिए। और मंदिर जाए, महाशिवरात्रि के दिन मंदिर जाए तो नंगे पैर ही जाएं। क्योंकि लोटा का जल घर से लेकर ही के जाना चाहिए। दूध हो तो डालो, दूध नहीं है तो सादा जल लेकर के ही जाना चाहिए महाशिवरात्रि के दिन। और नंगे पैर जाएं, चप्पल पहन के ना जाएं। पुरुष भाई हों तो वो बेल्ट लगा कर ना जाएं, क्योंकि मंदिर के अंदर महाशिवरात्रि के दिन बेल्ट लगा कर नहीं जाना चाहिए। चमड़े की कोई भी वस्त्र हो आपके पास, वस्त्र, पर्स, कुछ भी हो तो उतार के ही जाना चाहिए मंदिर में। मंदिर में जा कर के पहले हम नहा धो कर के फ्रेश होकर मंदिर में जा कर के अपना डाला सजा करके लेके जा कर के रख कर के घंटी पहले बजा करके भगवान शिव को प्रणाम करना चाहिए। माँ गौरा पार्वती जी को प्रणाम करना चाहिए कि हम मंदिर में आ गए हैं। उसके बाद आपके पास जो भी सामग्री है, पूजा पाठ करके ही अपना वहाँ महामंत्र पढ़ के, महामृत्युंजय का मंत्र पढ़ के, नहीं महामृत्युंजय का मंत्र आ रहा है तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि मंदिर के अंदर बैठ के यदि भीड़ है तो पूजा करके साइड होकर के मंदिर में कहीं एक जगह बैठ के ही महामृत्युंजय का जाप, ओम नमः शिवाय का जाप आप कर। और ये ना कि मंदिर में भीड़ लगा कर और किसी का मौका ना दे, किसी को पूजा करने का टाइम नहीं। क्योंकि उस दिन ड्यूटी भी जाना होता है, सबको बड़ी जल्दी होती है। तो आप पूजा करके वहाँ से हट जाइए, आपको दूसरों को भी मौका देना। क्योंकि इसी वीडियो में थोड़ी लंबी हो जाएगी, सारी नियम विधि है। वैसे तो चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, लेकिन इस वीडियो में सब नियम इकट्ठा। यदि आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही तो कलावा से लेकर के गठबंधन जरूर करिए। माँ बाप, माता और पिता दोनों यदि मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, भगवान शिव के सामने संकल्प लेते हैं कि हमारे बच्चों की शादी हो जाए, तो हम आप बच्चों की शादी होने के बाद आपका संकल्प यहीं आकर फिर दोबारा पूजा करेंगे। तो आप ये सब संकल्प मंदिर में ही बैठ के शिवरात्रि के दिन ले सकते। ले करके ही आप पूजा पाठ करें, आपका कार्य जरूर पूरा हो। मंदिर में आप गौरा पार्वती जी को सुहाग जरूर चढ़ाएं। सुहाग चढ़ा करके वहाँ छोड़ भी सकती हैं और अपने लिए प्रसाद के रूप में ले भी सकती हैं। तो वहाँ शिवरात्रि के दिन गौरा पार्वती के सुहाग जरूर चढ़ाना चाहिए। उस दिन सारा नियम ये है कि आपका कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा है तो कोई आपका जो सबसे प्रिय फल हो, उस दिन संकल्प लेकर के कि हे गौरा पार्वती, हे भगवान शिव, ये हमारा मनोकामना पूर्ण हो जाएगा तो हम इस फल को छोड़ देंगे। जब पूर्ण हो जाएगा तो फिर से दोबारा से पूजा मंदिर में करके फिर से ग्रहण करेंगे। लेकिन ग्रहण जब ही करना जब आपका कार्य पूरा हो।
मंदिर में जाए, शिवरात्रि के दिन मंदिर में जाए तो वहाँ बैठ करके भजन कीर्तन संध्या के समय, यदि आपके पास टाइम है तो संध्या के समय मंदिर में बैठ करके भजन कीर्तन जरूर करिए।